हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजी मेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत जुलाई महीने के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की चर्चा वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 1 जुलाई चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। जुलाई 2020 में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को। इंद्रमणि पांडे को जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तुषार मेहता को। तुषार मेहता को जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिया है। जुलाई 2020 में किसे प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को जुलाई 2020 में पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2020 में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां बनेगा? दिल्ली में। जुलाई 2020 में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनेगा। 1 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया? लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19। लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19 विषय के साथ 1 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। जुलाई 2020 में किस राज्य की सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2020 में किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। जुलाई 2020 में भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय द्विवेदी को। संजय द्विवेदी को जुलाई 2020 में भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी का नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। जुलाई 2020 में 21वीं सदी के भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा को जुलाई 2020 में 21वीं सदी के भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी के रूप में घोषित कर दिया गया है। जुलाई 2020 में पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? निगार जौहर। निगार जौहर जुलाई 2020 में पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं। जुलाई 2020 में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने जुलाई 2020 में किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च कर दिया है। जुलाई 2020 में शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इमरान ख्वाजा को। जुलाई 2020 में शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा को बनाया गया है। 2 जुलाई 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खेल पत्रकार दिवस। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। जुलाई 2020 में किस नृत्य निर्देशक का निधन हो गया? सरोज खान का। जुलाई 2020 में नृत्य निर्देशक सरोज खान का निधन हो गया। जुलाई 2020 में कोविड-19 महामारी रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी एवं प्रोफेसर राज चिट्टी को। जुलाई 2020 में कोविड-19 महामारी रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए सिद्धार्थ मुखर्जी एवं प्रोफेसर राज चिट्टी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है।
जुलाई 2020 में विश्व बैंक ने एमएसएमई के लिए कितने डॉलर एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? 750 मिलियन डॉलर। जुलाई 2020 में विश्व बैंक ने एमएसएमई के लिए 750 मिलियन डॉलर एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड को अगले कितने माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? 6 माह के लिए। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड को अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। जुलाई 2020 में जर्मनी में पीएसडी बैंक नोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? सुमित नागल ने डेनियल मसूड को हराकर। सुमित नागल ने डेनियल मसूड को हराकर जुलाई 2020 में जर्मनी में पीएसडी बैंक नोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। जुलाई 2020 में राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद व्लादिमीर पुतिन अब कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? 2036 तक। जुलाई 2020 में राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। 4 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? धर्म चक्र दिवस। 4 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा धर्म चक्र दिवस मनाया गया। 4 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस मुहिम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? #कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस मुहिम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? #कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। जुलाई 2020 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किन्हें पुनः नियुक्त किया गया है? सुखबीर सिंह संधू को। जुलाई 2020 में सुखबीर सिंह संधू को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त कर दिया गया है। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। जुलाई 2020 में दिल्ली सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च कर दिया है। जुलाई 2020 में द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? भारत की प्रिया ठकराल ने। भारत की प्रिया ठकराल ने जुलाई 2020 में द डायना अवार्ड 2020 जीत लिया है। जुलाई 2020 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का क्या नाम है? एलिमेंट्स। जुलाई 2020 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च कर दिया है। जुलाई 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर कहां शुरू किया गया है? दिल्ली के छतरपुर में। जुलाई 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर दिल्ली के छतरपुर में शुरू कर दिया गया है। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? 40 वेबसाइटों को। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। जुलाई 2020 में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू जुलाई 2020 में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने जुलाई 2020 में भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू कर दी है।
जुलाई 2020 में भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? जोया खान, गुजरात के बड़ोदरा जिला। जुलाई 2020 में भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जोया खान बन गई हैं। जुलाई 2020 में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? जीन कास्टेक्स को। जुलाई 2020 में जीन कास्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जुलाई 2020 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? 117वें स्थान पर। जुलाई 2020 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) सूचकांक में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। जुलाई 2020 में किस देश ने जासूसी उपग्रह OFAC-16 का सफल प्रक्षेपण किया है? इजराइल ने। जुलाई 2020 में इजराइल ने जासूसी उपग्रह OFAC-16 का सफल प्रक्षेपण कर दिया है। 7 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चॉकलेट दिवस। 7 जुलाई विश्व चॉकलेट दिवस। जुलाई 2020 में हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। जुलाई 2020 में हिमाचल प्रदेश हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश राज्य ने जुलाई 2020 में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू कर दिया है। जुलाई 2020 में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश। जुलाई 2020 में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर जी आकाश बन गए हैं। जुलाई 2020 में पेटीएम ने समान बीमा कंपनी रहेजा QBE का कितने करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया? 568 करोड़ रुपए में। जुलाई 2020 में पेटीएम ने समान बीमा कंपनी रहेजा QBE का 568 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने। जुलाई 2020 में कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू कर दिया है। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महारोजगार पोर्टल शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2020 में नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महारोजगार पोर्टल शुरू कर दिया है। जुलाई 2020 में किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड्स सेवा की शुरुआत की है? यस बैंक ने। यस बैंक ने जुलाई 2020 में लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड्स सेवा की शुरुआत कर दी है। जुलाई 2020 में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 34वां, जबकि 2018 में भारत का स्थान 35वां था। जुलाई 2020 में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को 34वां स्थान मिला है, जबकि 2018 में भारत का स्थान 35वां था। जुलाई 2020 में पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? सेल्फ स्कैन नाम से। जुलाई 2020 में पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नाम से एक ऐप लॉन्च कर दिया है। जुलाई 2020 में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? जयंत कृष्णा को। जयंत कृष्णा को जुलाई 2020 में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया CEO नियुक्त कर दिया गया है।
जुलाई 2020 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? अमेरिका ने। अमेरिका ने जुलाई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। जुलाई 2020 में किस देश की सरकार ने पशु बलि हेतु पशुओं की ऑनलाइन बिक्री एवं खरीद हेतु प्लेटफॉर्म डिजिटल हॉट लॉन्च किया है? बांग्लादेश की सरकार ने। बांग्लादेश की सरकार ने जुलाई 2020 में पशु बलि हेतु पशुओं की ऑनलाइन बिक्री एवं खरीद हेतु प्लेटफॉर्म डिजिटल हॉट लॉन्च कर दिया है। जुलाई 2020 में गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? गूगल करेंट्स नाम से। जुलाई 2020 में गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को गूगल करेंट्स नाम से रिलॉन्च कर दिया है। जुलाई 2020 में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे दिया गया है? हिमालयी तितली गोल्डन बर्डविंग को। हिमालयी तितली गोल्डन बर्डविंग को जुलाई 2020 में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दे दिया गया है। जुलाई 2020 में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान चलाया गया है। जुलाई 2020 में किस हास्य अभिनेता का निधन हो गया? जगदीप का। 10 जुलाई 2020 को हास्य अभिनेता जगदीप का निधन हो गया। 10 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस। 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस। जुलाई 2020 में इंग्लैंड के किस पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया? जैक चार्ल्टन का। जुलाई 2020 में जैक चार्ल्टन का निधन हो गया। वे इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर थे। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने चीनी सामान का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। जुलाई 2020 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने चीनी सामान का इस्तेमाल न करने की घोषणा कर दी है। 11 जुलाई 2020 को किस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। 11 जुलाई 2020 को किस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। जुलाई 2020 में किस पुलिस थाने को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाना को। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाना को जुलाई 2020 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है। जुलाई 2020 में भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है? ब्रिटेन में। जुलाई 2020 में भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल की अध्यक्षता में। जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। जुलाई 2020 में अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के पराग चिटनिस को। भारतीय मूल के पराग चिटनिस को जुलाई 2020 में अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जुलाई 2020 में स्टाइडियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। जुलाई 2020 में लुइस हैमिल्टन ने स्टाइडियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है।
जुलाई 2020 में किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? छत्तीसगढ़ में। जुलाई 2020 में छत्तीसगढ़ में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई है। जुलाई 2020 में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? रूस। जुलाई 2020 में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश रूस बन गया है। जुलाई 2020 में पोलैंड का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? आंद्रेज डूडा को। आंद्रेज डूडा को जुलाई 2020 में पोलैंड का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। जुलाई 2020 में वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? इसरो प्रमुख के शिवन को। जुलाई 2020 में वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए इसरो प्रमुख के शिवन को चुना गया है। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। जुलाई 2020 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। जुलाई 2020 में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया। जुलाई 2020 में किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार को। छत्तीसगढ़ सरकार को जुलाई 2020 में एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2020 में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से अलग करने की घोषणा की है? भारत को। जुलाई 2020 में ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग करने की घोषणा कर दी है। जुलाई 2020 में तुर्कमेनिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विधु नायर को। विधु नायर को जुलाई 2020 में तुर्कमेनिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। जुलाई 2020 में किसने अपना 39वां स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? नाबार्ड ने। नाबार्ड ने जुलाई 2020 में अपना 39वां स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन कर दिया है। जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक एडीबी का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा को। जुलाई 2020 में अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। जुलाई 2020 में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी को जुलाई 2020 में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2020 को किस विषय के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? स्किल फॉर ए रिसिलियंट यूथ। स्किल फॉर ए रिसिलियंट यूथ विषय के साथ 15 जुलाई 2020 को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया? हेमांग अमीन को। हेमांग अमीन को जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। जुलाई 2020 में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? रुदेंद्र टंडन को। रुदेंद्र टंडन को जुलाई 2020 में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। जुलाई 2020 में मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? गुरुबख्श सिंह एवं पलाश नंदी को। गुरुबख्श सिंह का संबंध हॉकी से है, जबकि पलाश सिंह का संबंध क्रिकेट से है।
जुलाई 2020 में मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 गुरुबख्श सिंह एवं पलाश नंदी को दिया गया। जुलाई 2020 में स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेट ली को। ब्रेट ली को जुलाई 2020 में स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जुलाई 2020 में महाराष्ट्र की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? नीला सत्यनारायण। जुलाई 2020 में महाराष्ट्र की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है। जुलाई 2020 में कोविड-19 के बीच भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग किस एयरपोर्ट ने शुरू की है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। जुलाई 2020 में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग शुरू कर दी है। जुलाई 2020 में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेद प्रकाश दुदेजा को। जुलाई 2020 में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से वेद प्रकाश दुदेजा को सम्मानित किया गया है। 17 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सर्प दिवस। 17 जुलाई विश्व सर्प दिवस। जुलाई 2020 में सूरीनाम का नया राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? चंद्रिका प्रसाद संतोषी। जुलाई 2020 में सूरीनाम का नया राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी चुन लिए गए हैं। जुलाई 2020 में की गई घोषणा के अनुसार मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? मार्कस रेशफोर्ड। मार्कस रेशफोर्ड जुलाई 2020 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। जुलाई 2020 में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्मों में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? 7.73%। जुलाई 2020 में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्मों में 7.73% हिस्सेदारी खरीद ली है। जुलाई 2020 में किस गणितज्ञ का निधन हो गया? CS शेषाद्री का। CS शेषाद्री का जुलाई 2020 में निधन हो गया। वे एक गणितज्ञ थे। जुलाई 2020 में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। जुलाई 2020 में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। जुलाई 2020 में मध्य अफ्रीकी देश गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ओसुका रेपोंडा। ओसुका रेपोंडा जुलाई 2020 में मध्य अफ्रीकी देश गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। जुलाई 2020 में स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा 2019-20 का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने, जबकि उपविजेता रहा है विलारियल। जुलाई 2020 में स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा 2019-20 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने, जबकि उपविजेता रहा है विलारियल। जुलाई 2020 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई है? प्रियंका चोपड़ा। जुलाई 2020 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा नियुक्त की गई है। 18 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जुलाई 2020 में कहाँ में स्मृति वन का उद्घाटन हुआ है? अस्थल गांव देहरादून में। अस्थल गांव देहरादून में जुलाई 2020 में स्मृति वन का उद्घाटन हुआ है। जुलाई 2020 में आईटी कंपनी HCL टेक की चेयरपर्सन कौन बनी है? रोशनी नाडर। जुलाई 2020 में आईटी कंपनी HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडर बन गई है।
जुलाई 2020 में भारत की किस धाविका ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ जमैका रेस में दौड़कर कोविड-19 के बीच प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय ट्रैक एवं फील्ड एथलीट बनी है श्रवणी नंदा। जुलाई 2020 में भारत की धाविका श्रवणी नंदा ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ जमैका रेस में दौड़कर कोविड-19 के बीच प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय ट्रैक एवं फील्ड एथलीट बन गई हैं। 20 जुलाई 2020 को चेस फॉर रिकवरिंग बेटर विषय के साथ दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 20 जुलाई 2020 को चेस फॉर रिकवरिंग बेटर विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। जुलाई 2020 में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने जुलाई 2020 में अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च कर दिया है। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू कर दिया है। जुलाई 2020 में नौसेना का पासेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हिंद महासागर में संपन्न हुआ? भारत अमेरिका के मध्य। जुलाई 2020 में नौसेना का पासेक्स युद्धाभ्यास भारत अमेरिका के मध्य हिंद महासागर में संपन्न हुआ। जुलाई 2020 में करूर वैश्य बैंक का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रमेश बाबू बोडू को। जुलाई 2020 में रमेश बाबू बोडू को करूर वैश्य बैंक का नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। जुलाई 2020 में दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू कर दिया है। जुलाई 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मनोदर्पण की। जुलाई 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मनोदर्पण की। जुलाई 2020 में भारत का पहला सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ में शुरू हुआ है? दिल्ली में। जुलाई 2020 में भारत का पहला सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में शुरू हुआ है। जुलाई 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पी परवीन सिद्धार्थ को। जुलाई 2020 में पी परवीन सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। जुलाई 2020 में एसबीआई कार्ड एवं पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी कुमार को। अश्वनी कुमार को जुलाई 2020 में एसबीआई कार्ड एवं पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? लालजी टंडन का। जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। जुलाई 2020 में माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तारा जून विंच को पुस्तक द यील्ड के लिए। तारा जून विंच को पुस्तक द यील्ड के लिए जुलाई 2020 में माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। जुलाई 2020 में डीआरडीओ ने सेना को एलएसी पर निगरानी हेतु किस नाम का ड्रोन उपलब्ध कराया है? भारत नाम का। जुलाई 2020 में डीआरडीओ ने सेना को एलएसी पर निगरानी हेतु भारत नाम का ड्रोन उपलब्ध कराया है।
जुलाई 2020 में स्वदेश विकसित किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ध्रुवास्त्र का। जुलाई 2020 में स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। जुलाई 2020 में किसे इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी सैप का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? कुलमित बावा को। जुलाई 2020 में कुलमित बावा को इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी सैप का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। 23 जुलाई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। जुलाई 2020 में किस अभिनेता ने श्रमिकों की मदद हेतु प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है? सोनू सूद ने। जुलाई 2020 में अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद हेतु प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। जुलाई 2020 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी एवं सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? पीसी कांडपाल। जुलाई 2020 में पीसी कांडपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किए गए हैं। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने जुलाई 2020 में वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत कर दी है। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है? ओडिशा सरकार ने। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है? ओडिशा सरकार ने। जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का नया सदस्य कौन सा देश बना है? निकारागुआ। जुलाई 2020 में निकारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का नया सदस्य देश बन गया है। जुलाई 2020 में केरल का महाप्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? मंजरी में। जुलाई 2020 में केरल का महाप्लाज्मा बैंक मंजरी में स्थापित किया गया है। जुलाई 2020 में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। जुलाई 2020 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत कर दी है। जुलाई 2020 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क MFIN का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आलोक मिश्रा को। जुलाई 2020 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क MFIN का नया सीईओ आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2020 में इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ कौन बने हैं? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। जुलाई 2020 में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। जुलाई 2020 में किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियानवेन-1 को प्रक्षेपित किया है? चीन ने। जुलाई 2020 में चीन ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियानवेन-1 को प्रक्षेपित किया है। 26 जुलाई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। जुलाई 2020 में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड का प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया ने। जुलाई 2020 में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड का प्रक्षेपण किया है।
जुलाई 2020 में किसे गुल्बेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ग्रेटा थुनबर्ग को। जुलाई 2020 में ग्रेटा थुनबर्ग को गुल्बेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2020 में किस श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? श्रीपाली विराक्कोडी। श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर श्रीपाली विराक्कोडी ने जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कला नारायण सामी को। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कला नारायण सामी को। जुलाई 2020 में की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है? हरियाणा को। जुलाई 2020 में की गई घोषणा के अनुसार हरियाणा राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिल गई है। जुलाई 2020 में भारत ने बांग्लादेश के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आवागमन को सुलभ बनाने हेतु कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन। जुलाई 2020 में भारत ने बांग्लादेश के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आवागमन को सुलभ बनाने हेतु 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 82वां स्थापना दिवस। 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। जुलाई 2020 में किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु वेली बैंड नामक डिवाइस विकसित किया है? IIM कोझिकोड ने। जुलाई 2020 में IIM कोझिकोड ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु वेली बैंड नामक डिवाइस विकसित किया है। जुलाई 2020 में किस मशहूर एक्शन डायरेक्टर का निधन हो गया? परवेज खान का। जुलाई 2020 में परवेज खान का निधन हो गया। वे एक मशहूर एक्शन डायरेक्टर थे। 28 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। जुलाई 2020 में किस राज्य की सरकार ने राज्य में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले को एक मंच पर लाने के लिए रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। जुलाई 2020 में दिल्ली सरकार ने राज्य में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले को एक मंच पर लाने के लिए रोजगार बाजार नामक एक वेब पोर्टल शुरू किया है। जुलाई 2020 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? हिचेम मेचीची। जुलाई 2020 में हिचेम मेचीची ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। 28 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर विषय के साथ 28 जुलाई 2020 को दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। जुलाई 2020 में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? चीन को। जुलाई 2020 में रूस ने चीन को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। जुलाई 2020 में फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? अंबाला एयरबेस पे। जुलाई 2020 में फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है। जुलाई 2020 में मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय। जुलाई 2020 में मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है।
29 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। जुलाई 2020 में इलेक्ट्रिक बोट्स और वोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड किसने जीता है? भारत की पहली ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने। जुलाई 2020 में इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड भारत की पहली ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने जीत लिया है। जुलाई 2020 में किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 में सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? जेमी वार्डी ने। जुलाई 2020 में किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 में सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? जेमी वार्डी ने। 30 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। 30 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। जुलाई 2020 में पेटीएम मनी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? वरुण श्रीधर को। जुलाई 2020 में पेटीएम मनी का नया सीईओ वरुण श्रीधर को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2020 में किस भारतीय मूल की महिला को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? अर्चना सोरेंग को। जुलाई 2020 में भारतीय मूल की महिला अर्चना सोरेंग को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल कर लिया है। 30 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया? कमिटेड टू द काउज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 30 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया? कमिटेड टू द काउज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जुलाई 2020 में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश ने की है? रूस ने। जुलाई 2020 में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूस ने की है। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? प्रीतम सिंह को। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? प्रीतम सिंह को। जुलाई 2020 में घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? एन शिवरामन को। जुलाई 2020 में घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? एन शिवरामन को। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है? प्रेम सिक्का को। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है? प्रेम सिक्का को। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे बनाया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। जुलाई 2020 में हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव बनाया गया है। जुलाई 2020 में खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा की है? मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में। मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में जुलाई 2020 में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा कर दी है। जुलाई 2020 में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। जुलाई 2020 में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।